इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में मारधाड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सिर्फ पार्टी के 6 विधायक ही चुनाव जीत पाए थे, जिसके बाद लगातार बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस नेतृत्व पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच कृष्णा अलावरू और राजेश राम को हटाने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस कमेटी के सदस्य ये कह रहे हैं कि जो लोग टिकट बेच सकते हैं वो कभी भी पद भी बेच सकते हैं, इसलिए उन्हें हटाने की मांग अब तेज होती जा रही है। वहीं इस बीच 17 मार्च को कांग्रेस बिहार कांग्रेस बचाओ महासम्मेलन करने जा रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, कांग्रेस की मारधाड़ कब खत्म होगी और ये हटाने की जो मांग हो रही है, चाहे राजेश राम को हो, कृष्णा अलावरू को हो, ये किस मोड़ जाने वाली है? अब देखिए, ये अजब ही संयोग है। मतलब जिस पार्टी का ये दावा रहता है कि उसने देश को आज़ाद कराया, उसने भारत को बचाया, आज वो कांग्रेस बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। मतलब इससे शर्मनाक और क्या ही हो सकती है। कल पटना में एक मीटिंग हुई कांग्रेस नेताओं की और नागेंद्र पासवान की अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई और इसमें जिन 2 व्यक्ति को निशाना बनाया गया वो 2 इधर मौजूद हैं, राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और इंपोर्टेड कृष्णा अलावरू। जैसे एक संजय यादव इंपोर्टेड हैं आरजेडी में, वैसे ही एक साउथ इंडिया से इंपोर्टेड हैं कृष्णा अलावरू। जिस व्यक्ति को बिहार के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेता वो बिहार में हैं और वो तय करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन क्या करेगा। इन दोनों लोगों ने मिलकर कांग्रेस की लंका लगा दी पूरे बिहार में और जब केवल 6 विधायक जीत के आए, अब कांग्रेस की नींद खुली है। अब राहुल गांधी को यह लग रहा है कि शायद वो 15 दिन उन पर भारी पड़ गए जब वो बिहार के लोगों को वोट चोरी के नाम पर ठगने की कोशिश कर रहे थे। अब जब कुछ बचने को नहीं रह गया है, अब बार बार राहुल गांधी को यह डर सता रहा है कि उनके सारे विधायक एनडीए में भाग जाएंगे, तो अब उन्होंने रणनीति तैयार की है कि बिहार कांग्रेस बचाओ। मतलब ये गज सुन के ही हंसी आती है, क्या कोई फिल्म चल रही है? कांग्रेस को ये लोग कैसे बचा पाएंगे? कांग्रेस को बचाने के लिए सबसे पहले लीडर को सामने आना पड़ता है, लेकिन लीडर बिहार तभी आते हैं जब चुनाव होता है। राहुल गांधी के दर्शन कांग्रेस नेताओं के लिए दुर्लभ हैं और राहुल गांधी से मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे आप देखिए, बीजेपी में अगर पीएम मोदी से बड़े नेताओं की मुलाकात नहीं भी होती है तो अमित शाह तो मुखिया लेवल तक के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे भी एलिट क्लास के, राहुल गांधी भी सुपर एलिट क्लास के सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और पूरा जो साउथ दिल्ली वाला गैंग जो है, जिसे आप लुटियंस जोन कहते हैं कांग्रेस में, उस गैंग के सामने कोई भी बिहार कांग्रेस का नेता सामने पेश नहीं हो पाता है, ना ही कांग्रेस पार्टी की कमजोरी और मजबूती को बता पाता है। इनको चाहिए केसी वेणुगोपाल, कृष्णा अलावरू। जो व्यक्ति बिहार के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, वो बिहार में कैसे एक पार्टी को आगे बढ़ाएगा? और अब ये रणनीति तैयार की जा रही है और इसे लेकर एक बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि जो आनंद माधव हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, राहुल गांधी के खासम खास, उन्होंने कहा है कि पहले टिकट बंटवारे में लूट हुई थी, अब संगठन सृजन के नाम पर लूट मचेगी, दलालों की फौज आ चुकी है। उन्होंने कहा कि आला कमान को यह समझना होगा कि विश्वसनीयता खो देने वाली टीम के नेतृत्व में किया गया कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। जिन लोगों ने टिकट बेचा है वो अध्यक्ष पद बेचेंगे, इसलिए बिना विलंब के कृष्णा अलावरू और राजेश राम को हटाना चाहिए। यानी ये तो इन्होंने पुष्टि कर दी है कि कांग्रेस में टिकट बेची गई, करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए गए और ये पैसे राहुल गांधी के खाते में गए हैं सीधा। अगर राहुल गांधी का इसमें इशारा नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े पैमाने पर व्यापार करने की हिम्मत बिहार कांग्रेस की तो नहीं है। और राजेश राम तो पहली बार इतने बड़े पद पर गए हैं, इससे पहले विधायक ही रहे हैं। तो राजेश राम ने पूरी तरह से कांग्रेस की लुटिया डुबो दी है। आपको याद होगा राहुल गांधी उनको लेकर किस तरह से सामने आए थे कि बिहार में दास जाति, रविदास जाति से एक ऐसे नेता को हमने उठाया, महादलित को उठाया और लोगों में एक मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन वो मैसेज काम नहीं आ पाया क्योंकि दूसरी ओर डिलीवर वाली सरकार थी। लोगों को लगा कि ये व्यक्ति तो हर बार आकर इसी तरह से फालतू की बातें करता है, हमारी जाति के विकास के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो एनडीए की सरकार है। आप बिहार के तमाम रविदास इलाकों के मोहल्ले में जाकर घूमिए, हमारे आसपास भी बहुत सारे घर हैं, हम लोग जाके देखते हैं कि पहले जिनके मिट्टी के घर हुआ करते थे आज सबके छत हो गए हैं।
सारे घर में शौचालय है, बिजली है, पानी की व्यवस्था है, सबको खाना मिल रहा है। और ऐसे में लोगों को लगता है कि राहुल गांधी इन सब चीजों से बाहर वाले लोग हैं, वो हमारी बिरादरी में फिट नहीं बैठते हैं। उनकी बिरादरी में फिट कौन बैठते हैं? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, जो जमीनी नेता हैं। और वहां पर ये लोग कोशिश करेंगे कि किसी बाहरी नेता को बुलाकर कांग्रेस को ठीक किया जाए, तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। और कांग्रेस की ओर से अब जो बयान सामने आए हैं, खुद कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह से पार्टी के बड़े नेताओं पर बयानबाजी कर रहे हैं। अभी आनंद माधव का बयान आया है, इससे पहले शकील अहमद का बयान आया था, और कई तारिक अनवर का बयान आ चुका है, जो कटिहार से कांग्रेस के सांसद हैं। तो आप यह समझिए कि पार्टी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बयान दे देता है, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़े जा रहे हैं। सर, 17 को महासम्मेलन से पहले इन लोगों की एक और रणनीति बनाई जा रही है कि जिला स्तर पर बैठक करेंगे। कांग्रेस अपना जनाधार पूरी तरीके से खो चुकी है, तो अब इन बैठकों का क्या फायदा होने वाला है? बैठक में लूडो खेलेंगे, यही सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं है तो आप बैठक कर क्यों रहे हैं। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लोग चुनाव के पहले इतने एक्टिव होते हैं, ये पार्टी चुनाव के बाद एक्टिव हो रही है। मतलब आप देखिए कि मूर्खता की पराकाष्ठा राहुल गांधी की कि कांग्रेस बिहार में बुरी तरह से चुनाव हार गई है। अब इनको जाके समझ में आ रहा है कि कहां गलती हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये बैठक कर लें, महासम्मेलन कर लें, इससे होने जाने वाला क्या है? राज्यसभा अभी चुनाव जो होंगे 5 सीटों पर, क्या कांग्रेस को एक उम्मीदवार उतारने की हैसियत भी रह गई है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो बार बार बैठकें कर लेंगे, उससे क्या होगा? पहले अपने झगड़े को सुलटाइए, बाद में कांग्रेस को मजबूत करना। पहले जो आपस में एक दूसरे के सिर फोड़ रहे नेता, उनको तो एक साथ लाने की कोशिश कीजिए। राजेश राम पर्दे के पीछे रहते हैं, बहुत बार बयानबाजी नहीं करते हैं, कहा जाता है कि वो शांति से काम करते हैं अपना, लेकिन ऐसा क्या काम कर दिया कि कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर सिमट गई। तो ऐसे ही कांग्रेस के दूसरे विधायक हैं, आप देख लीजिए कि आपस में ना कोई कोऑर्डिनेशन है, शीर्ष नेतृत्व के साथ कोई संवाद नहीं है। राहुल गांधी का विधायकों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना पूरी तरह से बंद हो गया है। अभी दिल्ली में एक मीटिंग हुई तो राहुल गांधी उसमें कांग्रेस विधायक को धमकाने लगे। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे इन्वायरमेंट में क्या कांग्रेस के नेता सहज महसूस कर पाएंगे? इसीलिए बार बार टूट की खबरें आती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि राहुल गांधी की टीम में रहकर काम करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि यह व्यक्ति खुद डूबा हुआ है और यह हर किसी को डुबा देगा जो तैरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कांग्रेस की यह दुर्गति हुई है। और राहुल गांधी ये बड़े बड़े दावे करते हैं। अभी उन्होंने बयान दिया था कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार का दौरा करेंगे। 85 साल के हो चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सही से चल नहीं पाते हैं, कब क्या बोल देते हैं उनको खुद समझ में नहीं आता है, और वो बिहार में आकर रणनीति बनाएंगे। चुनाव तो अभी कर्नाटक में होने वाला है, जो खड़गे जी का इलाका है, वहां उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए, तो वो कह रहे हैं वो लगातार बिहार का दौरा करेंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी पर यह सवाल उठता है कि वो पार्टी को चला कैसे रहे हैं, किसके किसके कहने पर चला रहे हैं, ये तो सबको मालूम है, लेकिन अपना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें है ही नहीं, दिमाग नाम की कोई चीज बिल्कुल भी नहीं है। और जब लोग ये कहते हैं कि वो व्यक्ति राजनीति के लिए नहीं बना है, तो ये बात कभी कभी सही लगती है, क्योंकि इतना जो नेता सीरियस ही नहीं रहेगा बिल्कुल, आप उससे बिहार जैसे स्टेट में राजनीति की उम्मीद कैसे करेंगे, जहां के बच्चे बच्चे कहते हैं राजनीति में इन्वॉल्व रहते हैं। आप अब एक ही विकल्प है कांग्रेस पार्टी के पास, आप जो है अपने जाकर वहां पे बड़े नेताओं को भेजिए। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बिहार को अच्छे से जानते हैं, बिहार में भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं, चाहे शकील अहमद खान है, तारिक अनवर हैं, इन लोगों को आप जिम्मेदारी दीजिए कि आप कांग्रेस पार्टी में पहले एकता और भाईचारे का काम सही करने का काम कीजिए। कांग्रेस नेताओं को एकजुट करिए। पार्टी अगर बचेगी तभी तो आप पार्टी को खड़ी करने की कोशिश करेंगे, कहीं ऐसा ना हो पार्टी को खड़े करते करते पूरी पार्टी ही टूट जाए। ये तो बात रही कांग्रेस की टूट की, कांग्रेस के नेतृत्व की। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की बात करें, क्योंकि बिहार की बात हो रही है, तो महागठबंधन की पूरी बात कर ले। तेजस्वी यादव पार्टी चेंज करने वाले हैं, ऐसे तंज कसे जा रहे हैं उन पर। और ये तंज किसने कहा है? अनंत सिंह की ओर से कसा गया है। जब वो कल शपथ लेने के लिए विधानसभा पहुंचे, उसके बाद जब उनको वापस जेल ले जाया गया, उस दौरान मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं नीट छात्रा को लेकर, बहुत सारे सवाल पूछे। तो अनंत सिंह ने पहले तो खुद के बारे में कहा कि मुझे न्याय पर पूरा भरोसा है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है, मैं बहुत जल्द बाहर आऊंगा, 5-10 दिन में जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। एक बड़ी खबर ये है, अनंत सिंह के हिसाब से वो जल्द जेल से बाहर निकलेंगे। तेजस्वी को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे ही बोलते रहता है, अगले बार पार्टी नहीं मिलेगी चुनाव लड़ने के लिए, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। तो इससे आप समझिए कि अनंत सिंह जो कि
एक बड़े राजनेता के तौर पर पहचान है, बाहुबली तो है ही। उनका यह कहना कि तेजस्वी यादव अब दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, यह बताता है कि कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी भी कितनी कमजोर हो चुकी है बिहार में। 25 सीटों पर सिमट जाना, जहां आप 125 सीट अकेले जीतने का दावा कर रहे थे, बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, आपने बिहार के लोगों को न्योता तक दे दिया था, वहां से आप ऐसे गिरे कि वो कहावत जो है, ताड़ का गिरा खजूर पर अटका, ऐसे करके कुछ स्थिति हो गई तेजस्वी यादव की। और अब आप देख लीजिए कि विधानसभा में कांग्रेस अलग है, आरजेडी अलग है। कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन तो है, लेकिन वो गठबंधन जो है वो देश लेवल पर है, वो हमारे विचार अलग नहीं है। तो विचार अलग नहीं है तो आप लोग एक साथ आइए। विधानसभा में कांग्रेस के सारे विधायकों को पीछे बिठा रखा है। तो तेजस्वी यादव पूरी लाइमलाइट लूटने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिहार विधानसभा में लगातार वो एक कोशिश करते हैं कि बयानबाजी जो हो वो तेजस्वी यादव की ओर से हो, आरजेडी के विधायकों की ओर से हो, ताकि न्यूज चैनल्स पर जो हेडलाइंस बने उसमें कांग्रेस पार्टी थोड़ी पीछे रह जाए। और राहुल गांधी जो तेजस्वी यादव को डुबाने के लिए बिहार आए थे, तेजस्वी को बर्बाद करने के लिए बिहार आए थे, तेजस्वी तो बर्बाद हो गए, राहुल गांधी उससे ज्यादा बर्बाद हो गए। और 6 विधायक जो अभी बचे हुए हैं, अगले चुनाव तक ये 6 बच पाएंगे। अभी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। इसलिए जो बैठक करेंगे, कल जो बैठक हुई है, तो इससे राहुल गांधी को एक सीख लेनी चाहिए कि सिर्फ आप मीटिंग करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप कुछ ना कुछ रिजल्ट के लिए प्लानिंग करिए और आपको खुद इन चीजों को हाथों में लेना होगा। सोनिया गांधी को बात करनी पड़ेगी, प्रियंका गांधी को बात करनी पड़ेगी। आप अगर ऐसे नेताओं के हाथ में बिहार की कमान छोड़ देंगे तो फिर दुर्गति होनी तय है। और वही कांग्रेस पार्टी के साथ हो रही है, आरजेडी के साथ भी वही हो रहा है। अब इंतजार बस घोटाले में फैसले का है। तेजस्वी यादव अगर जेल गए तो अनंत सिंह ने जो कहा है वो बात बहुत जल्दी सच हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर महागठबंधन में मारधाड़ किसी से छिपी नहीं है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब बिहार कांग्रेस बचाओ महासम्मेलन करने जा रही है। और आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी के नेतृत्व पर भी कई अभी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की इन बैठकों का अब कितना असर होने वाला है और क्या बिहार में कांग्रेस और आरजेडी बच पाएंगे या नहीं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।